हेलो सिक्स्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन सारन क्लासेस। सिक्स्थ क्लास में आपके सामने फिर हाजिर हूँ साइंस की एक और नई वीडियो के साथ। साइंस में हमने अभी तक चैप्टर नंबर 15 को कंप्लीट कर लिया था। मीन्स ये हमारा साइंस के अंदर एनसीईआरटी बुक का लास्ट चैप्टर बचता है, चैप्टर नंबर 16, गार्बेज इन गार्बेज आउट। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हमारे लास्ट चैप्टर को। 1 या 2 दिन में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ओके। बात करें गार्बेज इन और गार्बेज आउट की, सबसे पहले चैप्टर की स्टार्टिंग होगी हमारी चैप्टर के इंट्रोडक्शन के साथ। बात करें डीलिंग विद गार्बेज कि हमें गार्बेज के साथ किस तरीके से डील करना चाहिए। गार्बेज होता क्या है? गार्बेज एक ऐसा मटेरियल होता है या ऐसी आइटम्स होती है जिनको हमें डिस्कार्ड कर दिया गया है, जो हमारे यूज़ की नहीं है। अब ना ही हम उनको फ्यूचर के अंदर यूज़ करेंगे, ना ही हम उसको जब कोई भी चीज़ हमारे यूज़ की ना रहे तो वो क्या हो जाती है? गार्बेज हो जाती है। मीन्स गार्बेज का मतलब ये जितना भी कूड़ा करकट होता है ये किसके अंदर आता है? गार्बेज के अंदर आता है। इवन गार्बेज के अंदर जो हमारी अनयूज्ड थिंग्स होती हैं, लाइक जो हमने कोल्ड ड्रिंक की वाटर बोतल थी वो हमने यूज़ कर ली, उसके बाद वो किसके अंदर आ जाएगी? गार्बेज के अंदर। कोई भी बॉक्सेस थे वो हमें अब यूज नहीं करने, वो भी किसके अंदर आ जाएंगी? गार्बेज के अंदर। मतलब बहुत सारी ऐसी हमारे घर के अंदर चीज़ें होती हैं जो हम यूज नहीं करते तो उनको एज थ्रो आउट कर देते हैं घर से बाहर, तो वो एज ए गार्बेज कंसीडर्ड किया जाता है। ओके। गार्बेज इज डिफाइंड एज द आइटम एर और मटेरियल that need to be discarded because they no longer serve any purpose for us or are of no use to us। ना तो वो लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव कर सकते हैं, हमारे साथ सर्व कर सकते हैं उनको हम, और ना ही उनका फर्दर हम यूज करेंगे। क्या कहलाएंगे वो चीज़ें? गार्बेज, जिनको हम यूज करना छोड़ देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। टोन्स ऑफ गार्बेज एंड इट्स जनरेटेड बाई अस ऑन अ डेली बेसिस। जो गार्बेज का हम यूज़ करते हैं, जो जनरेट करते हैं गार्बेज, वो डेली बेस पर करते हैं। डेली हम झाड़ू निकालते हैं, घर में साफ़ सफाई करते हैं, डस्टिंग वस्टिंग करते हैं, तो उस टाइम पर कुछ ना कुछ जो वेस्ट चीज़ें होती हैं वो हम बाहर फेंकते हैं, तो वो क्या होता है? गार्बेज होता है। ओके। गार्बेज इज ऑफन एसोसिएटेड विद अ पंगेंट स्मेल। जो गार्बेज होता है बहुत ही गंदी स्मेल आती है उससे। अ लार्ज अमाउंट ऑफ गार्बेज में रिलीज फ्यूम्स विच आर नॉट हेल्दी। जो अगर ज़्यादा मात्रा में हमने मान लो कि आप बार बार क्या करते गए, डिस्पोज नहीं किया अच्छे से आपने गार्बेज को, बस उठाया घर से बाहर निकाल दिया, सामने फेंक दिया, तो कुछ टाइम पर उसमें से इतनी गंदी स्मेल आने लग जाएगी और वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही भयानक होगा। हैंस वी पुट सच आइटम्स इन डस्टबिन टू बी टेकन फॉर टू फार वे प्लेस सो दैट आवर सराउंडिंग आर क्लीन एंड हेल्थी। इसलिए हमें घर में भी डस्टबिन यूज़ करने चाहिए, और जो हमारे पास गार्बेज है उसको हमें जहाँ पर जितना भी रेजिडेंटल एरिया होता है उससे दूर फेंकना चाहिए, ताकि जो हमारी सराउंडिंग है वो क्लीन रह सके और हेल्दी रह सके। ओके। वेस्ट इज जनरेटेड बाय ऑल ऑफ अस एंड हैज़ 4 मेन सोर्सेज। जो वेस्ट होता है वो हमारे द्वारा बनाया जाता है और इसके 4 मेन सोर्स होते हैं। कौन कौन से सोर्स होते हैं? फर्स्ट वन इज डोमेस्टिक। डोमेस्टिक के अंदर आ जाते हैं बच्चा, जो कि हम घरेलू, जैसे स्कूल में हो गया या हमारे घर में जितना भी हमने वेस्ट निकाला है, जितना भी फूड रिमेनिंग है, जितने भी जो हमने वेजिटेबल काटी थी उसके जो स्किन बची थी वो है, जो हमारे वेस्ट क्लोथ्स हैं, तो और जितने भी अनयूज्ड प्लास्टिक हैं या वेस्ट प्लास्टिक हैं, ये सारे के सारे किसके अंदर आ जाते हैं? डोमेस्टिक के अंदर। दीज कॉन्स्टिट्यूट द काइंड ऑफ वेस्ट दैट आर जनरेटेड बाई हाउस होल्ड। किसके द्वारा जनरेट किए जाते हैं? ये हाउस होल्ड, ऑफिस, स्कूल, एंड इंक्लूड फूड रिमेन, फ्रूट एंड वेजिटेबल स्किन्स, क्लॉथ आइटम्स, यूज्ड प्लास्टिक आइटम्स। ये सारे के सारे जो हमारे घरेलू हम गार्बेज इकट्ठा करते हैं उसके अंदर आते हैं। ठीक है। इंडस्ट्रियल के अंदर आ जाते हैं जितने भी प्लांट एंड मशीनरी होती है, वहाँ से जितना भी केमिकल, वहाँ से जो कितना भी केमिकल निकलता है, या वो जो प्रोसेसिंग करते हैं जो आउटपुट निकालने के लिए,
प्रोडक्शन करते हैं, उससे जो भी रॉ मटेरियल जितने भी वेस्ट बचते हैं वो इंडस्ट्रियल गार्बेज के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। ओके, दीज कॉन्स्टिट्यूट द काइंड ऑफ वेस्ट generated by power plant, chemical plant, cement factories, food process industries, textile industries, each producing waste specific to the kind of industry they are a part of, जिसके वो हिस्सा होते हैं, पार्ट होते हैं। देन उसके बाद आ जाता है एग्रीकल्चर। भाई एग्रीकल्चर से भी कुछ ना कुछ आपने देखा होगा वेस्ट निकलता होगा, जितने भी हमारे क्रॉप थी उनका हस्क होता है, जितना भी हम उसके अंदर केमिकल यूज करते हैं, मीन्स जितने भी फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड जो कंटेनर हम यूज करते हैं वो भी तो होते हैं हमारे पास, ठीक है, वो भी तो वेस्ट के अंदर आते हैं। जितने भी मेडिसिन वगैरह होती है उनके जो बचेगा बॉक्सेस वो भी इसी के अंदर आते हैं, वेस्ट के अंदर। तो वो कहाँ से बोले जाएंगे आपको, वो एग्रीकल्चर वेस्ट बोले जाएंगे। This constitute the kind of waste that is produced by the undertaking agriculture activity, husk, expired medicines, fertilizer and pesticides container etc, जो कि हम इंक्लूड करके चलते हैं एग्रीकल्चर गार्बेज के अंदर। उसके बाद लास्ट आता है हमारे पास कॉमर्शियल। कॉमर्शियल में क्या होता है, जितने भी कॉमर्शियल एंटरप्राइज में जितने भी यहाँ पर डिस्पोजल प्लास्टिक कल्ट्रीज होती है, फूड आइटम होते हैं, फूड पैकेट वगैरह होते हैं, टेक्सटाइल जितने भी पैकेट बचे होते हैं वो कॉमर्शियल के अंदर आते हैं, ठीक है। दिस कंस्टिट्यूट द काइंड ऑफ वेस्ट जनरेटेड बाय कॉमर्शियल एंटरप्राइजेज इंक्लूड डिस्पोजल प्लास्टिक कल्ट्रीज, फूड आइटम्स, फूड पैकेट्स, टेक्सटाइल etc. ओके, नॉट ऑल गार्बेज कैन बी क्लासिफाइड एज अनलेस एज देयर वेरी वेल आर प्रोडक्ट। यहाँ पर कहा गया है कि नॉट ऑल गार्बेज, सारे के सारे गार्बेज ही नहीं बल्कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी होते हैं जो गार्बेज के अंदर हम इंक्लूड करके चलते हैं, विच कैन बी रीयूज्ड और रिसाइकिल, जिनको हमने गार्बेज के अंदर फेंक दिया, अगर हम उनको प्रॉपर तरीके से रीयूज करें या उनको रिसाइकिल करें तो हमारे लिए गार्बेज नहीं रहता। व्हेन गार्बेज इज टेकन अवे बाय द म्यूनिसिपलिटी इट इज़ टेकन टू लो लेइंग और ओपन एरिया नोन एज द लैंडफिल। भाई जो म्यूनसिपलिटी होती है हमारी, जितने भी एमसी होते हैं हमारे, मीन्स म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम जिनको बोलते हैं, तो वो क्या प्रोवाइड करके आपने शहर में देखा होगा कि वो उन्होंने अपनी वैन लगा रखी है डस्टबिन के लिए, जो उनके खुद के डस्टबिन होते हैं, भाई घर वाले वहाँ पर डस्ट डालो, हम दूर कहीं फेंक के आएंगे, आपको नियर बाई फेंकने की नीड नहीं है। ओके, सो अगर वो यहाँ पर ऐसे वैसे गिरा देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, लैंडफिल। हेयर गार्बेज इज सेपरेटेड इनटू 2 कैटेगरी, यहाँ पर गार्बेज को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। द आइटम्स दैट कैन बी यूज अगेन, कुछ आइटम कैसी होती है जिनको हम दोबारा रीयूज कर सकते हैं फॉर सम अदर पर्पज, एंड आइटम दैट कैन बी यूज्ड, इनमें 2 बॉक्स बना दिए जाते हैं, एक जिसमें दोबारा से यूज कर सकते हैं, रीयूज होती है, एक क्या होती है जो बिल्कुल यूज नहीं हो सकती, नेवर बी यूज। इस तरीके से 2 पार्ट में उनको डिवाइड कर लिया जाता है। लेटर इट दैट स्प्रेड ओवर द लैंडफिल एंड कवर्ड विद ब्लैंकेट ऑफ सोइल, उसके बाद उनको कहाँ पर, लैंडफिल मीन्स जमीन में दबा दिया जाता है और उसके ऊपर से सोइल बिछा दी जाती है। क्योंकि आपने एक चीज़ पढ़ा होगा, मैंने आपको कोयल और पेट्रोलियम का जब चैप्टर करवाया था उसके अंदर बताया था कि जितने भी वेस्ट मटेरियल हमारे सोइल के अंदर होते हैं वो मिलियन ऑफ ईयर लग जाते हैं उनको डिस्पोज होने में, उन्हीं से कोयला बनता है, उन्हीं से लिक्विड कहाँ से बनता है, जो पेट्रोलियम वगैरह होता है ये हमारा बनता है, जितना भी हमारे एक्वाटिक जो समंदर वगैरह होते हैं उनके अंदर जो वेस्ट होता है उनसे। ओके, वंस फुल इट कवर्ड इनटू अ प्ले ग्राउंड और अ पार्क, उसके बाद में उनको क्या कर देते हैं वहाँ पर, या तो किसी प्ले ग्राउंड के अंदर या किसी भी पार्क के अंदर उनको दबा देते हैं, फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं। ओके, सो ये 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ था। जैसे ये देखो यहाँ पर क्या किया, यहाँ से मिट्टी उठाई और यहाँ क्या डाल दिया, वापस से गार्बेज डाल दिया और उसको कवर अप कर दिया, फिर ये ज़मीन हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, क्लियर है। सो ये था हमारा चैप्टर का टॉपिक कि गार्बेज होता क्या है, हम उसको 4 कौन कौन से टाइप में क्लासिफाइड कर सकते हैं। होप आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद नेक्स्ट टॉपिक।